कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। रात के 12 बज चुके हैं महाराज। मंदिर बंद किया जा रहा है। यहाँ कोई आदमी नहीं ठहरता। आप भी अब आराम कर लें, मैंने कहा। मंदिर बंद कर दो और मुझे यहीं मूर्ति के पास रहने दो। बड़ा पुजारी कुछ कहना चाहता था। मेरी आंखें देखकर रुक गया और बोला, आपकी मर्जी महाराज, लेकिन नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यह कहकर वो खामोशी के साथ बाहर चला गया और मंदिर को ताला लगने की आवाज मैंने सुनी। फिर आप ही आप मेरे मुंह से नया जाप निकलना शुरू हो गया। यह मंत्र मुझे नहीं मालूम था। मैं पढ़ता रहा, यहां तक कि मैंने अपने बाएं हाथ की तमाम उंगलियां चाकू से जख्मी कर ली और उनका खून मूर्ति के मुंह पर टपकाना शुरू किया। मुझे न जख्म की कुछ तकलीफ थी और ना कुछ होश था। मुट्ठी बंद करके मैंने खून के कतरे टपकाए। यकायक मैंने महसूस किया कि मूर्ति में जान बढ़ गई है और वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई और बोली, धन्य हो बलराम, क्या चाहते हो? अपने दुश्मनों की तबाही। मेरी मुठ में इतनी शक्ति पैदा हो जाए कि वो हर वक्त हर मकाम पर दुश्मन का काम तमाम कर दे। काली माई की मूर्ति ने कहा, बलराम, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जितने भी बैर हैं आज से सब तुम्हारे हुक्म पर चलेंगे। अगर कोई बड़ी मुश्किल आ पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे लिए काम करूंगी। मेरा सबसे बड़ा पुजारी राम प्रसाद मर चुका है, उसकी जगह तुम मुकर्रर किए जाते हो। मैंने कहा, देवी, मैं तुम पर अपनी जान निछावर करने से भी गुरेज नहीं करूंगा। वो बोली, सीधे बनारस जाओ, तुम्हारे दुश्मन वहां ज्ञानबासी के बराबर वाले मंदिर में ठहरे हुए हैं। मुझे कुछ याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मैं कलकत्ते के लिए फौरन रवाना हो गया। मुझे होश उस वक्त आया जब मैं काशी के स्टेशन पर रेल से उतरा। स्टेशन से बाहर मैंने यक्का लिया और सीधा ज्ञानबासी पहुंचा। पतली पतली गलियों से होता हुआ जब मैं ज्ञानबासी के मंदिर में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैं एक जानिब बैठ गया और कीर्तन सुनने लगा। यकायक ज्ञानबासी की मस्जिद से अजान बुलंद हुई। यह आवाज मेरी कानों से मेरे सीने में उतरने लगी और फिर मैंने देखा कि मेरी बेखुदी दूर होने लगी। आजान की आवाज मुझे याद है कि यह मैंने बचपन में कई बार सुनी थी। मेरे गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, वहां से यह आवाज बुलंद हुआ करती थी। ना मेरे बाप ने कभी नमाज पढ़ी थी और ना कभी मैंने। फिर भी इस आवाज की तरफ दिल माइल होने लगा। मंदिर के घंटे आजान की आवाज को दबाने के लिए पूरी कुव्वत से बजना शुरू हो गए। मुझे ये बात नागवार गुजरी। जब आजान खत्म हुई तो मैंने एक आदमी से पूछा, क्या यहां मुसलमानों की मस्जिद भी है? वो बोला, आलमगीर ने यहाँ के सबसे बड़े मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। अब भी मस्जिद के पीछे बुत नजर आते हैं। मैंने कहा, और देवी देवता कुछ न कर सके? वो बोला, कुछ कर सकते तो यहाँ ये मस्जिद क्यों होती? मैंने बात काट कर पूछा, यहाँ कानपुर के 2 आदमी ठहरे हुए हैं। वो बोला, हाँ, मंदिर के सबसे बड़ी पुजारी गणेश महाराज के यहाँ मेहमान हैं। मैंने पूछा, उसका मकान कहाँ है? वो बोला, मस्जिद के दरवाजे से बाईं तरफ उनका मकान है। मैंने उससे कुछ न कहा और एक खाली कोठड़ी में जाकर मैंने मुठ तैयार की और उसे जमींदार लक्ष्मीचंद के कारिंदे बिक्रम सिंह के नाम रवाना किया और कोठड़ी में सो गया। तकरीबन रात के 4 बजे शंकर आया और आते ही उसने अपनी भेंट तलब की। मैंने सूखे हुए दिल का छोटा सा टुकड़ा दे दिया। सुबह होते ही मंदिर में एक शोर बुलंद हो गया। मौके पर मालूम हुआ कि गणेश महाराज के एक मेहमान पर मुठ उतरी और उसको हलाक कर दिया। इस वाकये को सुनने के बाद मुझे बेहद खुशी हुई और मैं सीधा गंगा घाट पर चला गया। जब मैं स्नान करके वापस आया तो मंदिर में हर शख्स परेशान और हैरान था। एक मोटा सा पंडित जिसके गले में ठोस सोने की माला पड़ी हुई थी, चीख चीख कर कह रहा था, मुझे मालूम हुआ है कि मुठ इस मंदिर से रवाना की गई और मेरे मेहमान को मारा गया है। मैं उस मुठ को भेजने वाले को खबरदार किए देता हूं कि मैं रान चंद्र भगत हनुमान का पुजारी हूं और मैं उस पर वार करने वाला हूं। वो जहां कहीं भी होगा मेरा वार उस पर जरूर पड़ेगा। वो ये याद रखेगा कि मेरा नाम भी गणेश महाराज है, गणेश महाराज। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। शाम तक कोई वाकया ज़हूर पजीर ना हुआ। शाम को मैं कोठड़ी में चला गया। मैंने एक कुंडल खींचा और उसमें बैठकर काली माई के जाप में मशगूल हो गया। मुझे भी इश्तियाक था कि मैं गणेश महाराज के वार को देख सकूं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि कारिंदे की मौत हो गई थी और अब मेरे जमींदार को अपनी मौत नजर आ रही होगी। रात के 9 बजे थे। मैंने एक सियाह साया कोठड़ी में आते देखा। यह साया कुंडल के पास आकर रुक गया।
अब मुझे उसके नकूश साफ नजर आने लगे। ये एक सियाह-फाम इंसान नजर आ रहा था, जिसका मुंह बंदर जैसा था। उसके तमाम जिस्म पर सियाह बाल थे। उसके लंबे लंबे 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वो मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन कुंडल उसकी राह में हायल था। वो कहकहा लगाकर हंसा और बोला, मैं हनुमान हूं। गणेश महाराज मेरी पूजा करता है। तुम्हारा ये कुंडल मुझे रोक नहीं सकता। मैं आ रहा हूं और देखता हूं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ परेशानी जरूर हुई। यकायक उसकी बराबर ही काली माई एकदम से जमीन से बरामद हुई और उससे बोली, हनुमान, बलराम मेरा पुजारी है, खबरदार उस पर हाथ ना उठाना। हनुमान ने काली माई को देखकर कहा, तुम इसको नहीं बचा सकती हो। आज मुझे अपनी तुम्हारी शक्ति का इम्तिहान करना है। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया। काली माई की तलवार उठी और उसके हाथ पर पड़ी। हनुमान का हाथ बिल्कुल जुदा तो नहीं हुआ, लेकिन जख्मी जरूर हो गया। वो दौड़ा और उसने काली माई की तरफ दूसरा हाथ बढ़ाया। काली माई ने उसके दूसरे हाथ पर भी वार किया और वो भी जख्मी हो गया। जख्मी होते ही हनुमान ने एक चीख मारी। आप यकीन जानिए कि मुझे चारों जानिब बंदर ही बंदर नजर आने लगे थे, जो काली माई को घेरे में लिए हुए थे। काली माई की तलवार बराबर चलना शुरू हुई और बंदर मर मर कर गिरना शुरू हो गए। मैं इस जंग को देख रहा था कि यकायक मस्जिद से आजान की आवाज बुलंद हुई। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होते ही मैंने देखा हनुमान का जिस्म भी कांपने लगा और काली माई का भी, यहां तक कि वो दोनों एकदम गायब हो गए। मुझ पर आजान की अजमत अजीब तरीके से नुमायां हुई थी। यह पहला मौका था कि मुझे अपने छोड़े हुए मजहब का एहसास हुआ। सुबह होते ही मैं गंगा स्नान करने चला गया। स्नान के बाद मंदिर वापस तो आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में इस्लाम की बड़ाई के ख्यालात बेइरादा आना शुरू हो गए थे। यकायक मैंने तय किया कि जमींदार पर मुठ भेजने से पहले गणेश महाराज की खबर लेना चाहिए, जिसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन मैं मुकद्दर से बच गया। मैंने दोपहर के वक्त मुठ तैयार की और गणेश महाराज के ऊपर भेज दी। मुठ भेजने के साथ ही मैं भी गणेश महाराज के मकान पर रवाना हो गया, ताकि मैं खुद अपनी आंखों से गणेश महाराज का हशर देख लूं। मंदिर से निकलते हुए मस्जिद पड़ती थी, जिसके दूसरी तरफ घूमकर मस्जिद के दरवाजे के बाहर ही गणेश महाराज का मकान था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मकान के बाहर चबूतरे पर गणेश महाराज और मेरे जमींदार लाला लक्ष्मीचंद कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और उनके साथ एक मुसलमान फकीर बैठे हुए हैं। मुसलमान फकीर का लिबास गेरवा था और सर पर एक गोल टोपी थी। उनके हाथ में एक तस्बीह भी थी, जिसके दाने बराबर हिल रहे थे। गणेश महाराज उस मुसलमान फकीर की खातिर तवाज़ो में लगे हुए थे। मैं हैरत से मंजर देख रहा था। उस मुसलमान फकीर के चेहरे पर ऐसी नूरानियत, ऐसा भोलापन और ऐसी कशिश थी कि मेरा दिल बेख्तियार उनकी तरफ झुकने लगा। यकायक आसमान पर एक आवाज हुई। मेरी भेजी हुई मुठ चारों तरफ रक्स करती गणेश महाराज के मकान की तरफ आना शुरू हुई। उस मुठ की रफ्तार मैंने पहली बार देखी। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। मैंने देखा कि यहां तक मुठ उस चबूतरे के करीब आई तो उस मुसलमान फकीर ने नजर उठाकर उस मुठ को देखा। मुठ अब नीची हो चुकी थी। उसने उंगली से इशारा किया। मैं हैरान रह गया। मुठ उसी मकाम पर थम गई। उसकी गर्दिश एकदम से बंद हो गई थी। उस फकीर ने फिर उंगली से इशारा किया। वो मुठ करीब ही लगे बिजली के खंभे से टकराई और चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके अंदर रखे हुए तमाम लोहे के तीर और कीले जमीन पर इधर उधर बिखर गई। मैं ये मंजर देखकर तेजी से भागा और मंदिर में अपनी कोठड़ी पहुंचकर शंकर का मुंतजिर रहा। शंकर आया, लेकिन वह जख्मों से चूर था। वो बेहद बीमार नजर आ रहा था। उसने अपना मुंह खोला। मैंने सूखे हुए दिल का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। दिल का वो टुकड़ा खाकर उसमें तवानाई आई और वो बोला, बलराम, तुम सोच समझकर भेजा करो। मुसलमान फकीरों से मुझे डर लगता है। तुमने देख लिया कि मैं कितना बेबस था। उनके एक इशारा करते ही 50 मुक्कल मुझ पर टूट पड़े। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हें गणेश महाराज के लिए भेजा था। वो बोला, अब गणेश महाराज और वो जमींदार दोनों पर मैं काम न कर सकूंगा। उन दोनों के पास फकीर का दिया हुआ तावीज मौजूद है। मुझे इस नाकामी पर बेहद गुस्सा आया और मैं बोला, शंकर जाओ, मैं आज से तुमसे कोई काम नहीं लूंगा। तुम क्या समझते हो कि मेरे पास कोई और ताकत नहीं है?
शंकर चला गया। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। मैं नाकामी को जानता ही नहीं था। मेरी अना ने मुझे बेहद मजबूर कर दिया और मैंने आखिरकार हांडी ली और उस पर वो जाप करना शुरू कर दिया जिसके तहत खुद काली माई आई थी। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद काली माई आई और बोली, बलराम, क्यों परेशान हो तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, माई, मुझे अब मुसलमान फकीर से बदला लेना है जिसने मेरी मुठ को ज़ाया कर दिया। वो बोली, अच्छी बात है, मैं आज रात को हमला करूंगी, तुम भी मेरे इस हमले को देखने के लिए उस जगह मौजूद रहना। मैं खामोश हो गया। उसके चले जाने के बाद मैं सो गया। मेरी आंख तकरीबन तीसरे पहर खुली। गंगा के स्नान के बाद मैं गणेश महाराज के मकान की तरफ गया। मैंने देखा कि उस चबूतरे पर फर्श बिछा हुआ है। वो मुसलमान फकीर एक जानिब बैठे हुए थे। उनके सामने गणेश महाराज और लाला लक्ष्मी और बहुत से लोग बैठे हुए थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं भी एक जानिब बैठ गया। गणेश महाराज कह रहे थे, बाबा साहब, जब से आपका तावीज़ पहना है वो घबराहट और परेशानी महसूस नहीं हुई और तबीयत बहुत ठहरी हुई सी महसूस होती है। और मेरे मेहमान लाला लक्ष्मीचंद का भी यही हाल है। वो बोले, महाराज, अल्लाह के नाम में बड़ी कुव्वतें और बरकतें हैं। इतने में मगरिब की आज़ान गयानबासी की मस्जिद में हुई। वो फकीर उठकर नमाज के लिए चले गए और लोग चूंकि हिंदू थे वो बैठे रहे। कोई 15-20 मिनट के बाद मियाँ साहब आए और एक तरफ बैठ गए और बैठते ही मेरी तरफ मुखातिब हुए और बोले, मियाँ, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? मैंने कहा, मियाँ साहब, पहले तो मैं मुसलमान था, मेरा नाम नूर था, लेकिन हिंदू होने के बाद मेरा नाम बलराम रखा गया। तुम मुसलमान से हिंदू हो गए? मैंने कहा, इंतकाम। वो बोले, इंतकाम अच्छी चीज़ नहीं बेटे, इससे बेहतर है माफ़ कर देना। मेरी गुफ्तगू के दौरान जमींदार लक्ष्मीचंद मौजूद नहीं थे। वो बाहर गए हुए थे। वो जूं ही आए और मुझ पर नजरें पड़ी तो घबरा गए और चीख मारकर महाराज से बोले, मियाँ जी, यही वो शख्स है जिसके डर के मारे मैं बनारस आ गया हूँ। इसने मुठ भेज भेज कर मेरे सारे मवेशी हलाक कर दिए और आखिरकार मेरे कारिंदे की भी जान ले ली थी। मियाँ साहब ने कहा, जादू, सहर और मंतर इसीलिए हराम है कि इनसे आदमी की हलाकत और तबाही और बर्बादी का काम लिया जाता है। अल्लाह ताला इसको माफ़ करे और सीधे रास्ते पर ले आए। मैंने कहा, मियाँ साहब, आपके सामने जो शख्स मेरी शिकायत कर रहा है, इसने मेरे बाप की जान ली। इसने ना जाने कितने गरीब काश्तकारों को तबाह बर्बाद कर दिया। ये खुद अपने मजालिम भूल रहा है। मियाँ साहब ने कहा, इसकी सज़ा में इसे अपना जीना हराम मालूम हो रहा है। अल्लाह ताला किसी जालिम को पसंद नहीं करता है। यह गुफ्तगू हो ही रही थी कि मेरी भेजी हुई मुठ गर्दिश करती हुई आई। मियाँ साहब ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, बलराम, इस मुठ का भी हशर देख लो। अल्लाह ताला का नाम लेने वाले इन खबीसों और जिन भूतों को कुछ नहीं समझते। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगली से नीचे की तरफ इशारा किया और उड़ती हुई मुठ एकदम जमीन पर गिर पड़ी। मियाँ साहब ने उंगली से बराबर दाएं बाएं, नीचे और ऊपर इशारे किए और इशारे करते हुए मुझसे बोले, बलराम, जाओ अपनी काली माई का हशर देख लो क्या हुआ है। मैं सीधा उठकर मंदिर की कोठड़ी में पहुंचा। थोड़ी ही देर के बाद मुझे काली माई नजर आई जो जख्मों से चूर थी। उसकी नकाहत का यह आलम था कि गिर पड़ रही थी। वो मुझे देखते हुए बोली, मुझे इंसानी खून पिलाओ वरना मैं गिर पड़ूंगी। मैंने अपने हाथ से अपने शाने पर चाकू का वार किया और खून उसके मुंह में टपकाना शुरू कर दिया। कुछ देर में वो तवाना हो गई और मुझसे बोली, बलराम, मुसलमान फकीरों के आगे मैं बेबस हूं। तुमने देखा कि मेरा क्या हाल हो गया है। और कोई काम हो तो मुझे बुला सकते हो। यह कहकर वो चली गई। मैंने बाहर निकलकर उसके जख्म में कुंडे की राख भर ली और सोचना शुरू किया कि मेरी जिंदगी का एक एक वाकया मेरे सामने आना शुरू हो गया। मैंने जिस काम के लिए उस मजहब को छोड़ा वही मकसूद मुझे हासिल ना हो सका। तबाही, बर्बादी, हलाकत मुझे भी पसंद नहीं थी और इस काले इल्म में सिवाय इसके और कुछ न था। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। मेरे कानों में अपने गुरु पंडित राम प्रसाद के अल्फाज गूंजने लगे, मुक्ति सिर्फ धर्म में है। तुम उस धर्म में वापस चले जाओ तो अच्छा है। मेरा हशर देख रहे हो। मैं सारी रात उन्हीं ख्यालात में खोया रहा। सुबह होते ही फिर मैंने तय कर लिया
कि मुझे फिर मुसलमान होना चाहिए और इस शैतानी इल्म से तौबा कर लेनी चाहिए। ये सोचकर मैं उठा और सीधा गणेश महाराज के मकान पर पहुंचा। फजर की आज़ान मस्जिद गयानबासी से बुलंद हो रही थी। मियाँ साहब उस चबूतरे पर तन्हा बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। मेरे सामने वो उठे और नमाज के लिए मस्जिद चले गए। मैं वहीं बैठ गया। जब वो मस्जिद से बरामद हुए तो मैंने कहा, मियाँ साहब, क्या मैं दोबारा मुसलमान हो सकता हूँ? वो बोले, क्यों नहीं? इस्लाम नाम ही अल्लाह को दिल से मान लेने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आने का है। मैंने कहा, और जो ये गुनाह मुझसे सरजद हुए हैं? वो बोले, तौबा कर लेने और इस्लाम कबूल कर लेने के बाद ये सब माफ़ हो जाएंगे। मैंने कहा, तो मैं अभी जाकर गुस्ल करता हूँ और नए कपड़े पहनकर आपके पास आता हूँ। आप मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए। वो बोले, अच्छी बात है, तुम मस्जिद में आ जाना। मैं सीधा बाजार गया। मैंने रेडीमेड कपड़े पहने, मुसलमानों जैसा ख़त बनवाया और गंगा में जाकर गुस्ल करने के बाद और उन्हीं नए कपड़ों में सीधा मस्जिद पहुंचा। मियाँ साहब और 3-4 नमाजी मस्जिद में बैठे हुए थे। मैंने कहा, मियाँ साहब, मैं हाजिर हो गया हूँ, मुझे मुसलमान कीजिए। वो बोले, पहले आईने में अपनी शक्ल देख लो। मैंने आईना मंगा रखा है। मैंने आईना लेकर अपनी सूरत देखी। आप यकीन मानिए, चेहरे पर जो खबासत थी वो देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अच्छे नक़ूश का मालिक था, लेकिन मेरे तमाम नक़ूश भद्दे नजर आ रहे थे। चेहरे पर जा बजा सियाह रंग के दाग थे जो चमक रहे थे और चेहरे पर नहुसत और फिटकार बरस रही थी। मैंने कहा, मैंने सूरत देख ली है, अब आप मुझे दोबारा दायरा इस्लाम में वापस ले आएं। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कलमा पढ़ा, काले इल्म से तौबा कराई और तमाम गुनाहों से तौबा कराने के बाद मुझे अपना झूठा पानी पीने को दिया। मैं बेख्तियार पी गया। उसके बाद उन्होंने मुझे आईना दिया और कहा, देख लो। तब आप यकीन जानिए, मैं हैरान रह गया। वो सियाह धब्बे एकदम से गायब हो गए। मेरे चेहरे पर बजाय खबासत के एक भोलापन नुमाया नजर आने लगा। मेरे चेहरे के नक़ूश अब अपनी असली हालत में थे। मैंने कहा, अब मुझे क्या हुक्म होता है? वो बोले, याद रखो, असल मजहब 5 वक्त की नमाज, 30 दिन के रोजे, हज और ज़कात हैं। इससे गाफिल ना होना। हज और ज़कात तुम पर वाजिब नहीं है और नमाज रोज़ा किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। और अल्लाह ताला पर एतमाद रखो, वो अपने बंदों को हमेशा नवाजता है। और उसके हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो। असल ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मैंने कहा, मियाँ साहब, आप यकीन माने, मैं अपनी ज़िंदगी में एक अजीब इनकलाब देख रहा हूँ कि मुझे अपना जिस्म हल्का नज़र आ रहा है और तबीयत बेहद हशाश। मैं इंशाल्लाह कभी नमाज रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। वो बोले, तुम सीधे अपने वतन जाओ, तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। तुम अपनी ज़मीनें ज़मींदार लक्ष्मीचंद के हाथ बेच दो। मैं कह देता हूँ, वो तुमको माकूल मुआवजा देगा और तुम सीधे पाकिस्तान जाओ। वहाँ जाकर कोई रोज़गार कर लो, अल्लाह ताला तुमको नवाज देगा। मैंने कहा, बहुत अच्छा। वो बोले, और हाँ, ये याद रखो, तुम मेरे मुरीद नहीं हो। तुम्हें पाकिस्तान में एक बुजुर्ग खुद मिलेंगे, तुम उनके मुरीद हो जाना। उसके बाद तुम्हारी सारी रूहानी क़ुव्वतें बेहद बुलंद हो जाएंगी। मियाँ साहब ने उसी दिन लाला लक्ष्मीचंद से मुझे ज़मीनों की अच्छी कीमत दिलवा दी। मैं सीधा वतन वापस आया। वाकई वालिदा का इंतकाल हो चुका था। वतन से सीधा खोकर पार होता हुआ मैं पाकिस्तान आ गया। अब अल्लाह ताला का एहसान है, मेरी एक परचून की दुकान है, आमदनी अच्छी और माकूल है। मैंने शादी नहीं की है। मैं मोहल्ले में नेक और परहेजगार मशहूर हूँ। अब नमाज मुझसे किसी भी वक्त की कज़ा नहीं होती और रमज़ान में कोई रोज़ा नहीं छोड़ता। लेकिन अब तक किसी ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात नहीं हो सकी जो मेरे पास खुद तशरीफ़ लाते, और मैं आज तक उन्हीं का मुंतज़िर हूँ। दोस्तों, कहानी यह इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह ताला हम सबको शर से महफूज रखे। और कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।